ये हुआ आर्चेगोनियोफोर। ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। दरअसल ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट जो होता है, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी जो होता है डोमिनेट होता है। पूरा का पूरा प्लांट बॉडी जो होता है वो गेमेटोफाइट का बना होता है। स्पोरोफाइट इसमें जो होता है वो बहुत छोटा ही रहता है, बहुत छोटा दिखता है। जैसे स्पोरोफाइट बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। वो जो होता है वो रिप्रोडक्शन के पीरियड में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हमने देखा मेल गेमेटो, ये हो गया फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। दूसरा हम बनाते हैं मेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये हो गया एंथ्रीडियोफोर। मेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हो गया, मेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हो गया। ये आर्चेगोनियोफोर हो गया। ये राइजोइड हो गया। ये क्या हो गया? राइजोइड। ये जो निकला हुआ है ये क्या हो गया? राइजोइड। ये राइजोइड हो गया, राइजोइड्स हो गया, ठीक है। यहां हमने इस चीज को देख लिया। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि हाँ मार्जेंटिया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। वहीं रिक्सिया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट एक ही मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो सेम प्लांट में होता है। वहीं मार्जेंटिया में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पार्ट में होता है। अब हम चलते हैं लिवरवॉर्ट का हम लाइफ साइकिल को हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि लिवरवॉर्ट जो है मार्जेंटिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है और कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। थोड़ा हम इसके जीवन चक्र को भी अध्ययन कर लेते हैं, लाइफ साइकिल को भी स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल में, इसके जीवन काल में गेमेटोफाइट जो है प्लांट का पूरा बॉडी इसका गेमेटोफाइट का ही दिखता है। स्पोरोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पीरियड में उसका फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट का। पहले हम देखते हैं प्लांट बॉडी बनाता हूं मैं। मार्जेंटिया प्लांट बॉडी हम बनाओ मार्जेंटिया का। ये डाइकोटोमसली ब्रांच रहता है। कैसा रहता है? डाइकोटोमसली ब्रांच। प्लांट बॉडी थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड कहने का मतलब कि इसका प्लांट बॉडी जो होता है गेमेटोफाइटिक थाइलॉइड बॉडी। थाइलॉइड
बॉडी होता है। थायरॉइड कहने का मतलब है इसका प्लांट पार्ट जो होता है रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इसमें रूट स्टेम एंड लीफ नहीं पाया जाता है। ये इसका प्लांट बॉडी जो होता है थायरॉइड होता है, इसमें रूट स्टेम एंड लीफ नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इस प्लांट बॉडी को थायरॉइड कहते हैं, थायरॉइड प्लांट बॉडी। ये हुआ मेल और ये हुआ फीमेल, ये हो गया आपका एंथ्रीडियोफोर। अब हम थोड़ा अध्ययन करते हैं कि एंथ्रीडिया से और आर्चिगोनिया को हम यहाँ लाते हैं। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को मैं यहाँ लाया। एंथ्रीडियोफोर और यहाँ है हमारा आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर इसमें अब ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। ये क्या है? आर्चिगोनियोफोर, ये एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर। पार्ट ऑफ गेमेटोफाइटिक प्लांट। ठीक है, गेमेटोफाइट है। ये क्या है? गेमेटोफाइटिक प्लांट पार्ट है, पार्ट ऑफ गेमेटोफाइटिक प्लांट, पार्ट ऑफ गेमेटोफाइटिक प्लांट। ठीक है, अब इसमें ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। ये मेल प्लांट हो, ये फीमेल प्लांट हो गया। ये क्या हो गया जी? ये हो गया फीमेल प्लांट और ये हो गई मेल प्लांट। ठीक है, ये मेल प्लांट हो गया, ये फीमेल प्लांट हो गया। ये मेल प्लांट हो गया, ये फीमेल प्लांट हो गया। अब इसमें क्या है? एंथ्रीडियम लग जाता है, सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम लग जाता है। एंथ्रीडियम लग जाता है। मल्टी सेलुलर जैकेटेड एंथ्रीडियम लग जाता है। मल्टी सेलुलर जैकेटेड एंथ्रीडियम लग जाता है। मल्टी सेलुलर जैकेटेड एंथ्रीडियम लग जाता है। एंथ्रीडियोफोर में मल्टी सेलुलर एंथ्रीडियम लग जाता है। बहुत सारा एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक सेल हो गया, इसमें एक पाया जाता है। ये एक हो गया। आर्चिगोनियम में तुम्हारा एक पाया जाएगा, आर्चिगोनियम में एक पाया जाएगा। ये हो गया एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम, ये देखो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो थायरॉइड होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, एन नंबर में होता है। ये भी एंथ्रीडियोफोर जो होता है वो हैप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ये भी आपका हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम भी हमारा हैप्लॉइड रहेगा, एन रहेगा। और ये आर्चिगोनियम में ये है आर्चिगोनियम। ये हो गया आर्चिगोनियम।
आर्चेगोनियम। अब यहां से हम देखते हैं कि आर्चेगोनियम, इससे हम उतार दिए आर्चेगोनियम को। ये आर्चेगोनियम में एक सेल हो गया, आर्चेगोनियम में एक सेल हो गया, ये हो गया आर्चेगोनियम। और इसे हम उतार दिए एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम जो होता है, ये आर्चेगोनियम जो होता है फ्लास्क शेप का होता है, फ्लास्क शेपेड होता है। वही एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम जो होता है वो जैकेटेड होता है, जैकेटेड होता है एंड मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब इससे मेरा रिलीज होगा एग, इससे मेरा रिलीज होगा हेप्लॉइड एग, इससे मेरा रिलीज होगा हेप्लॉइड एग, आर्चेगोनियन एग, आर्चेगोनियन एग। ये आर्चेगोनियन एग हमारा इसी में रहेगा, आर्चेगोनियन एग, आर्चेगोनियन एग। ये हो गई आर्चेगोनियन एग, एग हो गया एग। ये कैसा है? हेप्लॉइड कंडीशन है। वहीं इससे जो रिलीज होता है, इससे जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा हमारा हेप्लॉइड बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोआइड, बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोआइड, हेप्लॉइड बाइफ्लैजेलेटेड। ये भी हेप्लॉइड हो गया, ये एंथ्रोजोआइड हो गया। ये भी हेप्लॉइड हो गया, ये भी हेप्लॉइड हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये एंथ्रोजोआइड जो है ये आर्चेगोनियम के पास चले आएंगे, ये आर्चेगोनियम के पास चले आएंगे। ये एंथ्रोजोआइड जो है वो आर्चेगोनियम के पास चले आएगी और आर्चेगोनियम के अंदर जाकर के इंटर कर जाएगी, और इंटर कर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यही हमारा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइकोट बना, और जाइकोट जो है से हमारा डेवलप कर दिया स्पोरोफाइट में। ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? डाइकोलाइड हो गया। स्पोरोफाइट कैसा हो गया? डाइकोलाइड हो गया। स्पोरोफाइट कैसा हो गया? 2n हो गया। स्पोरोफाइट 2n हो गया। स्पोरोफाइट्स में, अब स्पोरोफाइट्स में मियोसिस होगा, स्पोरोफाइट्स में मियोसिस होगा और यहां पर बहुत सारा स्पोर बनेंगे, यहां पर बहुत सारा स्पोर बनेंगे। देखिए स्पोरोफाइट आर डिवाइडेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट्स हो गया, स्पोरोफाइट्स कैसा हो गया आपका? स्पोरोफाइट्स जो है
ये ऊपर वाला को बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल, इसे बोलते हैं सीटा। स्पोरोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड, स्पोरोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर meiosis many sporozoite, many anthrozoite are formed. After meiosis many anthrozoite are formed. After meiosis many anthrozoite are formed. meiosis many anthrozoite are formed. तो मेरा बहुत सारा कॉमा से पेट, haploid spore are formed. After meiosis haploid spore are formed. After meiosis haploid spore are formed. Haploid spore are formed. ये क्या हो गया? haploid spore हो गया। haploid spores, haploid spore N हो गया। यहां पर स्पोरोफाइट क्या था? ये स्पोरोफाइट 2N था, लेकिन आफ्टर meiosis हेप्लॉइड स्पोर आर फॉर्मेड, हेप्लॉइड स्पोर बन गया बहुत सारा। ये हेप्लॉइड स्पोर जो है सो फिर ये स्पोर जो है सो मेरा, ये स्पोर जो है ये स्पोर जर्मिनेट करेगा। ये स्पोर क्या हो रहा है? जर्मिनेट करेगा। ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट एंड गेमेटोफाइट इज डेवलप। और ये स्पोर जर्मिनेट करके हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक थायरॉइड बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ये फिर स्पोर जर्मिनेट करके हेप्लॉइड बॉडी ऑफ थायरॉइड गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ हम देखने वाली बात है कि इसमें मेरा, अब यहाँ देखने वाली बात है कि इसमें मेरा गेमेटोफाइट कहाँ है और स्पोरोफाइट कहाँ है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल आर जाइकोट, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल आर जाइकोट, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक सेल आर जाइकोट। और यहाँ स्पोरोफाइट, ये क्या हो गया? स्पोरोफाइट। ये हो गया स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट ये हो गया हमारा, ये हो गया मेरा स्पोरोफाइटिक जनरेशन। और ये हो गया मेरा गेमेटोफाइटिक जनरेशन। गेमेटोफाइटिक का पहला सेल हमारा स्पोर है। गेमेटोफाइटिक का पहला सेल स्पोर है। गेमेटोफाइट का पहला सेल स्पोर है। वही गेमेटोफाइट का अंतिम सेल एग है। गेमेटोफाइट का अंतिम सेल एग एंड एंथ्रोजॉइट है। वही स्पोरोफाइट का पहला सेल जाइकोट है। और गेमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट का पहला सेल जाइकोट है। वही स्पोरोफाइट का अंतिम सेल स्पोरोफाइट है। अंतिम सेल स्पोरोफाइट है। इस तरह से हमारा इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होते रहता है। यही स्पोर जो है सो हेप्लॉइड स्पोर जो है सो जर्मिनेट करके फिर हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। धन्यवाद।